ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सुंदर वेला, समय, नई दुनिया, सुखधाम के नज़ारे सामने आते हैं तो कैसे पता चले, अपने आप से कैसे पता चले कि अभी नई दुनिया का द्वार खुलने वाला है। क्या निशानियां हैं उसकी? हम अपने अनुभव के आधार से कैसे कहें कि हाँ, हम अधिकारी आत्माएं हैं। सतयुगी स्वर्ग का जन्म सिद्ध अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और सतयुगी दुनिया की विशेषताएं, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, जो आत्मा की वास्तविक क्वालिटी हैं, वर्च्यूज हैं, गुण हैं, वो जितना जितना अभी अनुभव होता जाता है, फिर वो गुण व्यवहार में आते हैं, तो हम ये संगम युग की प्रॉपर्टी संस्कार रूप में ले जाते हैं वहाँ पर। तो सतयुग की आदि वेला में आने वाली आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं स्वाभाविक रीति से आदि आत्मा के अनादि गुण और आदि गुणों का अनुभव करेंगी, क्योंकि संगम युग पर सबसे बड़ा जो हमको वर्षा प्राप्त होता है वो परमात्म शक्तियों का और पवित्रता का, और सत धर्म की स्थापना, सनातन धर्म की स्थापना का आधार स्वधर्म है। तो स्वधर्म में टिकना, स्वधर्म की शक्ति का अनुभव करना, वो हम इस समय संगम युग पर ही अनुभव करते हैं। तो इसलिए सदा याद क्या रहे, भूलना है पुरानी दुनिया को और याद क्या करना है, तो कोई हमसे भूल ना हो। आज की मुरली में बाबा ने यही बताया कि भूल कौन सी है जो भूलना, हमेशा याद रहे, भूल ना हो हमसे। मुझे याद है एक बारी बाबा ने दीदी जी से पूछा, शाम का क्लास था, बाबा ने कहा दीदी आज आपने कोई भूल की है? तो दीदी ने कहा बाबा मैं, जहाँ तक मुझे अवेयरनेस है, मेरा ध्यान है, मैंने कोई भूल की नहीं है, पर कोई ने भूल मेरी देखी है तो मेरे ध्यान पर दिलाए, या बाबा आपने नोट की हो तो फिर मेरे को बताएं। तो बाबा ने कहा हाँ भूल की है। कहा बाबा कौन सी भूल की है? कहा सारा समय ये याद रहा मैं आत्मा हूँ, स्वधर्म याद था, बाबा याद था। कहा बाबा बीच बीच में थोड़ा भूला, तो कहा भूल किया ना। स्वधर्म में स्थित होना ये कभी नहीं भूलना चाहिए, ये भूला तो भूल हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वधर्म को भूलना नहीं है। अगर भूलों से बचना है और सर्व शक्तियों का अनुभव करना है
तो ये नहीं भूलना मेरा स्वधर्म क्या है, और सदा याद रहे सत्कर्म कराने वाला कौन, आत्मा को सर्वशक्तियों का अनुभव अथवा वर्षा या अधिकार देने वाला कौन। तो बाबा भी याद रहे तो फिर घर भी याद रहेगा, स्वर्ग भी याद रहेगा और अनुभव का स्वरूप बन जाएंगे। 10 अगस्त की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? सतयुगी दुनिया का समय द्वार खुलने का नज़दीक है और पुरानी दुनिया के समाप्त होने का समय समीप है। उसके चिन्ह उत्तर है, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तो समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, विनाश ज़्यादा समय नहीं। मम्मा कहती थी बहुत थोड़ा काल, क्योंकि तो हाहाकार का समय है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बनाने में टाइम लगता है। तो बाबा ने कहा विनाश में टाइम नहीं लगता, इसलिए जो बाबा ने बातें बताई उसमें याद का चार्ट रखना है। जब कितने परसेंटेज तक हम सदा खुश रहते हैं, खुशी के संस्कार लेके जाएंगे ना सतयुग में, क्योंकि वो है ही पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, सुख की दुनिया। तो ये जब अभी अनुभव होता रहेगा, उससे ही दरबार खुलेगा सतयुग का। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। बहुत अच्छी लाइन है आगे, मिटा ना सकेंगी जिसे अब खिज़ा भी, जला ना सकेंगी जिसे बिजलियाँ भी, मोहब्बत का वो आशियाँ पा लिया है। परमात्म प्यार की प्रोटेक्शन ऐसी है, अधिकार ऐसा है जो अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी सुख हम बच्चों को मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज शुरू होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। ये चक्कर कैसे फिरता है, इसको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं, बराबर बाप आकर सृष्टि चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं
उन्हों को ही समझाते हैं। पहले तुम सुनते थे कि 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक मनुष्य का जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। बाबा कहते हैं ऐसे है नहीं। सृष्टि के चक्र में पूरे कुल 84 जन्म होते हैं। वो भी मनुष्य आत्मा ही बनती है। जो खुशखबरी है, अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है, यानी समझ आई है कि पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे। पूज्य आत्माएं, ऐसी आत्माएं जिनका भक्ति मार्ग में फिर पूजन होता है और फिर हम ही पुजारी बने हैं। वो पूजनीय आत्मा ही, इसी को कहते हैं आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। वो जो पूजनीय आत्माएं, देव आत्माएं थी, वाम मार्ग में जाने से द्वापर में फिर पुजारी बन जाती हैं। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आप पे ही पूजा, आप पे पुजारी बनते हैं और कहते हैं ये भगवान के ही, सब आपके ही रूप हैं, सब भगवान के रूप है, तो भगवान ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। ऐसे अनेक मतांतर हैं। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। परमात्मा की श्रीमत मिली है। तुम समझते हो, हम स्टूडेंट अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो समझ आई है। पहले तो कुछ भी जानते नहीं थे। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ करके फिर उच्च स्थान अथवा इम्तहान पास करते हैं, वो स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ नहीं जानते ना। फिर एग्ज़ाम पास करते करते समझते हैं। अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो जो पढ़ाई पढ़ी तो समझते हैं, मानो हमने बैरिस्ट्री पास कर ली। जो पढ़ाई पढ़ी उसकी डिग्री ले ली। तुम भी अब जानते हो हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या बनने के लिए पढ़ाई क्या बनाती है। हम पढ़ करके मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य, एक धर्म एक राज्य एक भाषा, वन वर्ल्ड है सारा। तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके। वहाँ तुमको पवित्रता, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना। अब ये गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए बने हुए हैं। बाबा कहते तुम बच्चे अभी इनका अर्थ समझते हो और बैठ के समझाते हो। मनुष्यों के बनाए हुए कंपोज किए हुए म्यूजिक, बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन न सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम तो आधा कल्प से भी जास्ती सुख भोगते हो।
बाबा ने कहा अबाउट 60 ईयर्स तक तुम जन्म तक, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तुम्हारे जन्म सुख के ही होते हैं। बेशक सुख धीरे धीरे कम होता है, तो इतने जन्म का वर्षा प्राप्त करते हो। फिर रावण राज शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ फिर चित्र दिखाते हैं कि देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन पर चल पड़ते हैं। ड्रेस तो वही है, देवताओं वाला ही चित्र बनाते हैं। ताज है, देवताओं वाली ड्रेस है। फिर बाद में ड्रेस बदलती जाती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सुनती तो आत्मा है ना, हम आत्मा हैं, न कि शरीर। जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनको अपने शरीर के नाम का नशा है। अपने शरीर के नाम की महिमा होती है, फेमस हो जाते हैं, बड़ा नशा चढ़ता है। क्योंकि देह अभिमानी है ना। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते। अभी तुमको बाप ने समझाया है, हम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। ये ज्ञान अब भी है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय घराने में जाएंगे। 84 जन्म का हिसाब भी तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े ही आ सकते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं, किस धर्म के बाद फिर कौन सा धर्म आता है। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, ये भी कहते हैं। अभी ये है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया बनेगी, तो फिर से क्या रिपीट होगा, नई दुनिया फिर से बनेगी। वो है पावन दुनिया। फिर दूसरे धर्म आते हैं। पहले पावन धर्म देवी देवता धर्म है, फिर दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर ये एक ही नाटक चलता है। उसमें मुख्य 4 धर्म हैं। इस संगम युग पर बाप आकर ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ये भूल गए ब्राह्मण सो देवता, फिर देवता क्षत्रिय कैसे बनते। सो विराट रूप में ब्राह्मण नहीं दिखाए हैं। तो बाप आकर सब बातें समझाए, फिर अभूल बनाते हैं। बाप ना तो कभी शरीर में आते हैं, परमात्मा शरीरधारी नहीं है, न भूल करते हैं। वे तो आते हैं थोड़े समय के लिए, तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इस रथ में, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। आके इस रथ के द्वारा रास्ता बताते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते हैं,
परंतु लाइफ भी बनाते हैं। मनुष्य देवता बन जाना, संपूर्ण निर्विकारी पूजनीय पद अधिकारी बन जाना, लाइफ बना देते हैं। कल्प कल्प तुम घर में जाते हो, परमधाम जाते हो, फिर सुख का भी पार्ट बजाते हो। तुम बच्चों को भूल गया है, क्या भूल गया है? कि हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। शांति का आधार क्या है? तुम सबको समझाते हो। आस्ते आस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, इसकी आयु कितनी है, ड्रामा साइकिल कितने में कैसे रिपीट होता है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे या वहाँ बच्चे जा कर के सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। ये बाबा की मुरलियाँ अर्ली 60 की चली हुई हैं। इतने समय पहले 1960 में बाबा ने ये विदेश में जाएंगे या हम बच्चे जा कर के विदेश में सेवा करेंगे, बाबा पहले से भविष्य को क्लियर करके बता रहे हैं। वो समझते हैं कि क्राइस्ट के पास, गॉड के पास जाए पहुंचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बैगर है, अभी उसको भी शांति चाहिए। धर्म वाली आत्माएं भी शांति की, पवित्रता की भिखारी हैं। बाबा ने कहा कि तुम भी पहले कितने सतो प्रधान थे, अपनी परफेक्ट स्टेज पर थे, संपन्न थे, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सर्व शक्तियों से संपन्न थे। वो संपन्नता धीरे धीरे कम हो गई, अभी भिखारी बन गए, बैगर बन गए, अभी मांग रहे हैं शांति दो, सुख दो। तो बाबा ने कहा कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बैगर है, जैसे तुम भी बैगर हो ना, अर्थात तमो प्रधान बन गए हो। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ पर फिर कब आएंगे, पर कब आएंगे ये नहीं जानते। क्राइस्ट के नाम से क्राइस्ट फिर कब आएंगे? तो तुम समझा सकते हो क्रिश्चियंस को भी या बाकी धर्म वालों को भी कि तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। फिर वो फिर से फ्यूचर साइकिल फिर से रिपीट होगा जो पास्ट था। उनको गुरु नहीं कह सकते, वो सदगति नहीं करते, वो आत्मा को नीचे ले आएंगे, उनके फॉलोअर्स उनके पीछे आएंगे। उनको गुरु नहीं कह सकते, वो धर्म स्थापन करने आते हैं। और सदगति दाता तो सिर्फ एक है, वो तो पुनर्जन्म रहित है। वे जो धर्म स्थापन करने आते हैं, एक बार उतरे धर्म स्थापन करने के लिए, वो सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर के तमो प्रधान बने हैं। यानी स्टेज उनकी भी वो इतने जो अपनी ऊंची स्टेज से अभी डिग्रेडेड तमो प्रधान बन गए हैं। अंत में सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लिया है।
देवता धर्म वाली आत्माएं भी पूज्य से पुजारी बन गई, बाकी धर्म वाली आत्माएं भी पुजारी विकारी बन गई। तो जब विकारी बनते हैं तो पुजारी बनते हैं, पुजारी बन जाते हैं तो भिखारी बन जाते हैं, भीख मांगते हैं, शांति दो, शक्ति दो, खुशी दो, मुक्ति दो, क्योंकि आत्मा बिल्कुल कमज़ोर बन गई, पतित बन गई है। तो अंत में सारा जड़जड़ी यानी सृष्टि चक्र, सारा सृष्टि का झाड़ खोखला हो जाता है, जड़जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो कि बाकी सब झाड़ खड़ा है, यानी बाकी धर्म है, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, पर देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। अपने को हिंदू कहलाते हैं। तो ये जैसे बड़ का मिसाल, कलकत्ता में एक वट वृक्ष है जिसकी शाखाएं ही अभी फाउंडेशन बन गई, और जो ओरिजिनल तना था, जड़ थी, वो खोखली हो गई, खाली हो गई। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जो ओरिजिनल धर्म था, आदि सनातन धर्म, वो गुम हो गया। बाकी धर्म खड़े हैं, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस। देवी देवता, अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। ये बातें बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको मालूम पड़ा है, हम सो देवता थे, हम सो हम फिर वो बन रहे हैं। इस पढ़ाई से फिर हम मनुष्य देवता बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने। बाबा फिर सारी नर सो नारायण कैसे, नारायण फिर दोबारा नर कैसे बन जाते, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बन जाते, ब्रह्मा सो फिर विष्णु कैसे बन जाते। ये सारा राज बाबा बच्चों को समझाते हैं। ये सत्यनारायण की कथा है जिससे तुम नर से नारायण बनेंगे। अब नारायण बनेंगे तो ज़रूर लक्ष्मी भी होंगी ना, जरूर लक्ष्मी नारायण, नारी लक्ष्मी बनेगी, पुरुष नारायण बनेगा। परंतु हर जन्म में फीमेल नहीं बनती, मेल हर जन्म में मेल नहीं बनता। परंतु लक्ष्य यही है लक्ष्मी नारायण बनने का। लक्ष्मी नारायण होंगे तो ज़रूर उन्हों की राजधानी भी होगी। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं, सिर्फ एक कपल तो नहीं होगा ना। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी है। सत्यनारायण की कथा है, श्री पूजा करते हैं तो जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी। तो सत्यनारायण विष्णु अथवा श्री लक्ष्मी नारायण हैं। तो ऐसे इस पढ़ाई से नारी लक्ष्मी, पुरुष नारायण बनते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी फिर नारायण बनती है। नारायण कभी पुरुष का, फीमेल का चोला लेंगे, और फीमेल कभी मेल की ड्रेस शरीर लेंगे। नारायण कभी लक्ष्मी बनते हैं, लक्ष्मी कभी नारायण बनेगी। ऐसे जन्म, 2 जन्म लेते हैं, तीसरा जन्म फिर जन्म बदली होता है तो जेंडर भी चेंज हो जाता है। अच्छा, कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के घुटके आने पर जब कंफ्यूज हो रहे हैं अथवा कुछ किसी प्रकार के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो माया के गुटके भी बहुत खाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया के गुटके आने पर, कंफ्यूजन होने पर, ऐसे ऐसे गीत सुनने से हर्षित हो जाएंगे, अंदर खुशी आ जाएगी, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। जैसे तैरने वाले तो बहुत होते हैं, तैराक की भी, उन्हों की भी रेस होती है, तुम्हारी भी रेस है उस पार जाने की।
दुख के संसार से सुख के संसार में जाने की, इसलिए संसार सागर कहा जाता है, उस पार जाने की। इसलिए माम एकम याद करना है। मुझे एक को ही याद करो, एक की याद से बेड़ा पार। याद नहीं करते तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे, नई दुनिया में सुखधाम में चले जाएंगे। तैराक भी, स्विमर्स भी, कोई बहुत तीखे होते हैं, होशियार होते हैं, कोई कम, कोई एक्सपर्ट होते हैं, कोई कम। यहाँ भी ऐसे ही है। कोई कोई दिखा तो बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, तो बाबा जांच करते हैं याद की रेस का। याद के चार्ट को ये ठीक रीति से समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। जिस भाव से बाबा कहता है चार्ट रखो, उसी अटेंशन से रखते हैं। कोई कोई दिखाते हम सारा दिन में 5 घंटा याद में रहा, हम विश्वास नहीं करते, ज़रूर भूल हुई होगी 5 घंटा याद में। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है ना, तो वो अपनी वो याद 2 घंटा 1.5 घंटा क्लास में आए, वो चार्ट हमारा ठीक रहा। परंतु बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं कि यहाँ बैठे मुरली सुन रिया बस चार्ट ठीक हो गया, चेकिंग चाहिए। बहुत हैं यहाँ बैठे भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं है। तो ये कैसे कहेंगे कि मेरा 2 घंटे 1.5 घंटे चार्ट ठीक रहा मुरली सुनते समय। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं भक्तों से, सुनने वालों से, हमने क्या सुनाया, क्योंकि देखते हैं ये तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, तवाई होके बैठा है, यानी इधर उधर देखता रहता है। तो पूछते हैं क्या सुनाया, फिर वो बता नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है, तो एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे है। बाबा देखते हैं सभा में किनकी बुद्धि भटक रही है, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे भी है। कोई कोई नए आते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो बाबा समझ जाते हैं पूरा समझे नहीं है, इसलिए वो इंटरेस्ट और अटेंशन नहीं है। तो बाबा समझाते, इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी न दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल के तुम देखेंगे जैसे जैसे प्रोग्रेस योग की बढ़ती जाएगी, अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, वहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे, बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे, यानी उनको वो सतयुग के सुख के नज़ारे ही अंदर आनंद मग्न कर देंगे। अभी टाइम नज़दीक है, नंबरवार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे, जो कुछ बताना करना होगा उसका साक्षात्कार भी होता रहेगा। समय तो देख रहे हो ना कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं, यानी एटॉमिक एनर्जी तो फुल फोर्स से अभी तैयारियां कर रहे हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बम लगाया और ये खलास हुए, ये पॉइजनस गैस पड़ने से सांस लेते ही मनुष्य चले जाएंगे।
तुम बच्चे जानते हो। हमको फिर क्या स्मृति रहे, अंदर हमारी कॉन्शियस कितनी डिटैच भी रहे और अटेंटिव भी रहे। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, हमारी राजाई स्थापन हो रही है। अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वो जौहर भरना है। इतनी आत्मा में शक्ति चाहिए, पावर भरनी है, जौहर भरना है, ईश्वरीय योग शक्ति भरनी है। जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जावे, आत्मिक दृष्टि से उनको टच हो जावे, पिछाड़ी में ऐसी यादगार है ना, भीष्म पितामह आदि जैसे को बड़े बड़े विद्वान बाल ब्रह्मचारी गुरुओं को भी, भीष्म पितामह जैसों को भी तुमने ज्ञान के बाण मारे हैं, ज्ञान टच हुआ है उनको, वो समझ जाएंगे। वो दृष्टि देने से ही उनको समझ जाएंगे, ये तो सत्य कहते हैं। तो ज्ञान में वो रूहानी दृष्टि भरी हुई होगी, आत्मिक बल भरा हुआ होगा, कल्याण की भावना भरी हुई होगी। ये तो सत्य कहते हैं, ये तो सच कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, ये बराबर उनकी बुद्धि में सबको फिट हो जाएगा। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है। निराकार परमपिता परमात्मा ने कहा मैं अव्यक्त रूप हूँ, जन्म मरण से न्यारा हूँ। श्री कृष्ण तो सृष्टि चक्र में जन्म लेने वाले, शरीर छोड़ने वाले, तो ये श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, उनका तो जन्म दिखाते हैं ना। कृष्ण के फीचर्स फिर कभी मिल न सके। श्री कृष्ण जैसा जन्म, श्री कृष्ण वाला रूप, एक जन्म में वो जैसा रूप होगा, दूसरे जन्म में रूप भी बदल जाएगा, नाम भी बदल जाएगा। श्री कृष्ण जैसे फीचर्स तो फिर सतयुग में ही होंगे, उनका तो जन्म दिखाते हैं। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। ड्रेस बदली किया माना फीचर्स बदली हो गए। शरीर रूपी ड्रेस चेंज हुआ तो ड्रेस की जो बनावट है, फीचर्स है, वो भी चेंज हो जाएंगे। परंतु वहाँ शरीर, आत्मा पवित्र है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। आयु लंबी होती है, निरोगी कंचन काया होती है, इसलिए सुंदर रूप कहा जाता है, ब्यूटीफुल होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी यानी शरीर भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले तो सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते जाते हैं, स्टेज बदलती जाती। यहाँ तो देखो बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, डिसेबल्ड, कोई की टांग नहीं है, कोई मिजेड पैदा होते हैं, यानी कोई ना कोई शरीर का अंग डिसेबल हैं। क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही होता है। वहाँ देवताओं की दाढ़ी आदि भी नहीं होती, ये देवता दाढ़ी मूछ नहीं रखते, क्लीन शेव होती है। और नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है, ये फीमेल है। बाकी दोनों की शक्ल लक्ष्मी और नारायण की, मंदिर में आप देखेंगे सिर्फ ड्रेस से पता लगता है कि ये नारायण है, ये लक्ष्मी है।
या फिर वो थोड़ा सा ऊंचाई में नारायण को लंबा कर देते हैं बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला, लक्ष्मी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। वो ड्रेस से पता चलता है। और मुझे याद है, मैं फॉरेनर्स बेचारे को तो ये भी पता नहीं है, फीचर्स थोड़े थोड़े पता चलते हैं। तो मैं मंदिर में भाषण करने गई, बताया तो उन्होंने लक्ष्मी जी को नारायण वाली ड्रेस पहनाई हुई थी, नारायण को लक्ष्मी जी वाली ड्रेस पहनाई हुई थी, पता ही नहीं उनको। तो वो कि वहाँ के पंडित जी शायद कहाँ चले गए होंगे या क्या है, तो वो ऐसे ही पूछ रहे थे, लक्ष्मी जी को नारायण समझ के, नारायण जी को लक्ष्मी समझ के पूछ रहे थे। क्योंकि बाहर की शक्ल तो एक जैसी है दोनों की, क्लीन शेव है। नैन चैन में भी दिव्यता भी वही है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी वही है, फीचर्स में वो कूलनेस, चमक, सुंदरता भी वही है दोनों की। इसीलिए नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है ये फीमेल है। वो लिविंग होंगे तो ज़रूर थोड़ी फीचर से, चलने से, कुछ कॉन्शियस से मालूम तो पड़ेगा। आगे चल के तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। और भी ये पता है कि जो भी और धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर देवता धर्म की स्थापना हुई तो सब धर्म वाले, बाकी धर्म वाले कहाँ जाएंगे? फिर वापस परम धाम चले जाएंगे। उनमें भी अपना सेक्शन, वही आत्मा इब्राहिम के वाली आत्मा, उसको फॉलो करके उनके पीछे परम धाम में भी वहीं बैठेंगी। जैसे अलग अलग डाली के अलग अलग पत्ते, टहनी के अलग अलग पत्ते, तो आत्माओं का जैसे कि झाड़ है ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। बाबा ने कहा ये चित्र बना रहे हैं जिसमें ज्ञान भी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं तो बाबा बताते हैं क्लियर कि वास्तव में ये सूक्ष्म वतन कोई परमानेंट नहीं है। ये परमात्मा का जो प्लान है नई दुनिया की स्थापना का, ब्रह्मा द्वारा कैसे ज्ञान और पवित्रता के बल से नई सृष्टि की स्थापना होती है और योग तपस्या से पुरानी दुनिया का, अंदर की पुरानी दुनिया का विनाश होता है, विकारों की दुनिया का विनाश होता है और श्री लक्ष्मी नारायण कंबाइंड स्वरूप से सुख शांति दुनिया की पालना होती है। तो चित्र तो समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या है, पहले ये कहते थे अभी ये कहते हैं। यानी जो जो ज्ञान में एडिशन होती जाती है, क्लैरिटी होती जाती है, तो वो समझते हैं पहले तो आप ऐसे समझाते थे। जैसे पहले दिखाया आत्मा अंगुष्ठाकार है, शालिग्राम है, तो शालिग्राम यादगार है, पूजनीय मूर्त आत्मा की, बाकी रूप तो बिंदु है ना। तो अभी जब कहते हैं आत्मा बिंदु है तो कहते पहले तो आप कहते थे शालिग्राम है। अच्छा, तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण कोई जन विष्णु जी 4 हाथ वाला व्यक्ति नहीं है, न 4 हाथ वाला देवता है। ये तो कंबाइंड रूप दिखाया, प्रवृत्ति मार्ग, 2 हाथ श्री लक्ष्मी के, 2 हाथ श्री नारायण के। लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु जी कहते हैं। बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य थोड़ा ही होता है। जैसे रावण के 10 सिर, अब कोई 10 सिर वाला मनुष्य होता है क्या? तो विष्णु जी माना 1 हेड, नर नारी प्रवृत्ति में, परिवार में एक मत, एक बुद्धि, एक जैसे विचार संस्कार। रावण राज में कॉन्फ्लिक्ट, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकारों के कारण 10 सिर, कॉन्फ्लिक्ट की दुनिया। और वो एक धर्म, एक राज, एक भाषा की दुनिया। इसलिए वो द्वापर कलयुग को रावण राज कहते हैं। रावण के 10 सिर दिखा दिए हैं। ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं।
और रावण को हर साल जलाते हैं, जैसे गुड़ियों का खेल खेलते हैं। अच्छा, मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते, शास्त्र तो हमारा प्राण है। गीता का देखो मान कितना है। तो बाबा कहते हैं अभी ज्ञान को तो ज्ञान का स्वरूप बनना है, जीवन में ज्ञान की धारणा कर लेनी है। जीवन को ही गीता ज्ञान बना देना है ना, गीता ज्ञान को ही जीवन बना देना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मूल्यों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, रख करके क्या करेंगे? कागज़ को कहाँ तक रखेंगे? दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करेंगे, कुछ समझाएंगे तो रिहर्सल करो, बाबा ने क्या समझाया। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे कि ये पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए, आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। अच्छा, राम कौन है, रावण कौन है, सच क्या है, वो हम आपको बताते हैं। इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है, 5 विकारों का ही राज्य है। 5 विकार तो सब में है ना। नर और नारी के 5 विकारों का आपस में टकराव होता है। 10 सिर वाला रावण दिखा दिया। तो बाप आकर फिर रामराज की स्थापना करते हैं, एक धर्म एक राज्य। ये हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है? विकारों से तुम हार खाते हो तो हार हो जाती है। 5 विकारों रूपी रावण पर तुम हार खा के द्वापर कलयुग में हार खाई, अभी जीत पानी है। अभी 5 विकारों पर जीत पाते हो। पहले पवित्र ग्रस्त आश्रम था, हार खा गए माना पतित बन गए। रावण से हार हो गई माना पतित बन गए, हार खाई ना। फिर पवित्र बनते हैं, जीत पाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ज्ञान दे करके फिर ऐसा ही पवित्र जीवन बनाते हैं। सरस्वती जगदम्बा माँ पवित्र जीवन, लक्ष्मी स्वरूप, लक्ष्मी नारायण फिर सो ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। नारायण के ही लास्ट बर्थ में बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। ये सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हद बुद्धि है, डल हेड है, यानी मोटी बुद्धि है, डल बुद्धि है, तो समझते नहीं हैं। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है ना, यानी सब तो राजा नहीं बनते, बुद्धि ऐसी नहीं होती। बहुत आए फिर चले गए, वो फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे, तो प्रजा भी ऑर्डिनरी तो चाहिए ना, वह भी तो चाहिए ना। चले गए फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी करके मनुष्य देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा।
उसे कोई छीन नहीं सकता। सेकंड पॉइंट, इस पार से उस पार जाने के लिए, दुखधाम से सुखधाम में जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक, अच्छा स्विमर बनना है। माया के घुटके नहीं खाने, डूब न जाए, नहीं, माया के गुटके नहीं खाने, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ यानी एक्यूरेट समझकर लिखना है। वरदान, श्रेष्ठ वेला के आधार पर, यह संगम युग की श्रेष्ठ वेला है, श्रेष्ठ ओमन है। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम पति, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। एक्सप्लेनेशन, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वो कल अब पहले की टचिंग के आधार से जन्मते ही यानी ब्राह्मण बनते ही, बाबा का बच्चा बनते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। बाबा मेरा, ये परिवार मेरा, अपनेपन का अनुभव करते हैं। वो जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने आते ही, ब्राह्मण बनते ही, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव नहीं होता, शांति का नहीं होता। और शांति का होता है तो सुख व शक्ति का नहीं होता। सर्वानुभव से संपन्न होते हैं, सब खजानों का अनुभव होता है। स्लोगन, अपने प्रसन्नता की छाया से, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। और प्रसन्नता का आधार तो संतुष्टता है। अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। ओम शांति।